कुचायकोट नाम तो आपने सुना ही होगा। जब नाम कुचायकोट आता है तो लोगों के जहन में यही आता है कि ये जो है बाहुबलियों का गढ़ है। बाहुबली का गढ़ क्यों ना कहा जाए, आपको बता दें कि बिहार के पहले बाहुबली यानी कि काली प्रसाद पांडे जी इसी कुचायकोट के धरती से बिलोंग करते हैं। आपको एक और बात बता दें कि यहाँ पे कुचायकोट में चुनाव जो होता है काफी कॉस्टली होता है। कई नेता ये भी बोलते हैं कि यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे चुनाव भी नहीं लड़ना चाहता है कुचायकोट में। हालांकि हमारे साथ बैठे हुए हैं पंकज पांडे जी। ये दिखने में बिल्कुल साधारण दिखते हैं, लेकिन इनका परिचय अगर आप जान लीजिएगा तो जितना साधारण दिखते हैं उतना ही असाधारण व्यक्ति हैं। पंकज पांडे जी हैं, स्वागत करेंगे, फिर बातचीत करेंगे। इनसे बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी, आपका भी स्वागत है हमारे निवास स्थान पे गोपालगंज में जी। सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा, कुचायकोट जो विधानसभा क्षेत्र है काफी कॉस्टली क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ का चुनाव बड़ा महंगा होता है, कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? ये पहला सवाल आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा। इंटरेस्टिंग है। मेरे पिताजी जब 84 में सांसद बने, ठीक है, इसी गोपालगंज की जनता ने, मजदूरों ने अपना दिहाड़ी, औरतों ने अपना गहना बेच बेच के उनको पैसा देके सांसद बनाया और गिनीज बुक में नाम लिखा गया, जैसा आपने कहा, और ये इतिहास बना यहाँ से। ठीक है। तो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनको ताकत हम ही लोगों ने दिया है। हमारे ताकत से उनकी ताकत है, आपके ताकत से उनकी ताकत है। आज अगर हमारी छत्र छाया हट जाए, ठीक है, उस परिवार पर जिसका आपने नाम नहीं लिया, आपने इंडिकेट किया, मतलब किस परिवार का नाम रखिए दीजिए जब आपने कहा भाई, तो उस परिवार पर अगर हमारे छत्र छाया हट जाए, ठीक है, तो उनका उस क्षेत्र में रहना मुश्किल हो जाएगा। आप 5 बार से विधायक हैं, है ना? 5 बार से विधायक। बात अमरेंद्र पांडे पप्पू पांडे की, जब कुचायकोट बात वही बात समझिए आप। 5 बार से विधायक हैं आप, ठीक है। कुचायकोट में घर बनाए हैं आप चले गए नवरसा पर, उसके बाद से आप यहाँ के रहने वाले कोई घर बनाए कुचायकोट में? किससे डरते हैं आप? कुचायकोट में घर नहीं है उनका। कुचायकोट में घर बनाए, कहाँ रहते हैं वो बताइए? रहते कहाँ हैं वो? आप बताइए, पत्रकार आप तो गए भी हैं। वो तो रहते हैं मीरगंज में, फिर बथुआ में। किसी भी हालत में है, हम दरिद्र ब्राह्मण हैं, पैसा नहीं है हमारे पास, आप कह रहे हैं बात करने के लिए, लेकिन आज हमारे कार्यकर्ता के लिए सीने पर गोली खाने के लिए तैयार। हम काली पांडे के बेटे हैं, इस खून में वो दौर जारी है कि हमने वो सब देखा है। साधु से लेके शहाबुद्दीन से लेके बिहार में जितने भी बाहुबली हैं, काली पांडे का आज भी पैर छूते हैं लोग। क्यों? क्योंकि हमने संस्कार बनाया है, हमने गलत काम नहीं किया है, हमने अपहरण नहीं किया है, हमने जमीन हत्याया नहीं है। लोग FIR जमीन हत्याने के लिए नहीं हुआ है, गरीबों पर प्रताड़ना नहीं किया है, हमने मिल खुलवाने के लिए प्रयास किया है, सड़क बनवाने के लिए प्रयास किया है। पापा ने विधानसभा में पहली बार जो क्वेश्चन उठाया था, जिसके कारण वो जेल गए, जब बांध बनाने में घोटाला हुआ, उसमें जनाब ने चीफ मिनिस्टर पे फालतू केस करवाया और जेल भिजवाया इनको। आम आदमी के लिए काली पांडे, उनका परिवार आज भी, और आपको बताएं कि हम बिना 1 रुपया खर्चा किए हुए कुचायकोट से विधायक बन के आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम पैसा नहीं खर्चा करेंगे। सुनिए कैसे खर्चेंगे हम, क्यों? हम परिवार बनाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, मिल खोलेंगे, हर घर में एक नौकरी होगी, एक वर्ल्ड क्लास अस्पताल खुलवाएंगे आप, चाहे प्राइवेट से सरकारी हो, जो इलाज लाखों रुपए खर्चा करते हैं। हम पैसा देकर बिगाड़ेंगे नहीं किसी को, कि एक में गए आप किसी पूजा पाठ में 5 लाख रुपए वहां दे दिए, 6 लाख रुपए वहां दे दिए, यहाँ दे पैसा कमाए वहां दे दिए, चुनाव में खर्चा के नहीं हिसाब मिला, गोली मार जो आरोप लगते हैं इस तरीके से, तो हम वो काम नहीं करेंगे। हम आपका कैरियर बनाएंगे, आपका परिवार पालेंगे, वो सब करेंगे। और आप देखिएगा, हम पैसा देकर अपने कुचायकोट हमारे लिए परिवार है। ये नहीं कि हम अपने लिए डिफेंडर खरीद लें, अपने लिए हथियार जमा कर लें, दिन भर हथियारों को साए में रहे। हमारे पास कोई हथियार देख रहे हैं आप? हथियार नहीं रखते हैं। कभी देखे हैं हमारे पास हथियार? नहीं रखते। घर में 10 हथियार है हमारे पास, जरूरत पड़े उठा के चला भी देंगे हम, लेकिन रखते हैं अपने साथ। और एक विधायक चीफ मिनिस्टर ज्यादा हथियार ले घूम रहा है, क्यों जरूरत पड़ती है उनको इतने हथियार की? सोचिए आप, नेता आम आदमी के बीच का होता है, नेता को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। आज हमको कोई गोली भी मार दे
तो आपको लगता है गोपालगंज में कोई चैन से रह पाएगा? हमारा कुल खानदान परिवार जो है, सिर्फ हम हथियार लेके घूमते हैं, पब्लिक जो जीने देगी यहाँ पे, कोई कितना बड़ा धुरंधर हो पूरे बिहार में, खाली हम गोपालगंज की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, कोई कितना भी धुरंधर हो, क्या कोई टिक पाएगा? इसीलिए इतना ताकत लाते कहां से? हमारी ताकत जनता की ताकत है हमारे साथ, हमारे जनता साथ की ताकत है। हमारे साथ जनता की ताकत। अच्छा, कुचायकोट में वो हुआ सब हो गया है जी, कि पंकज पांडे आए थे चुनाव लड़ने के लिए, बैक कर गए, बैक कर गए, बैक कर गए, क्या सच में बैक कर गए? आपके साथ बैठे हैं और हम बैठे हुए अपनी जन्मभूमि पर, धरती पर हैं, यही तो गोपालगंज में है, कहाँ बैक कर गए? आप बताइए, कहाँ बैक? हम तो कभी बैक करना, हम तो मीडिया में हम 26 साल रहे हैं, हमको लोग जानते हैं कि चुनाव लड़ेंगे कुचायकोट से। पंकज पांडे एक बार कमिटमेंट कर देता है, चांदी आए तूफान आए, अगर हम पहले बोलते नहीं है, अगर बोल देते हैं तो हम उसको पूरा करते हैं। आप तो है ही, आप तो हमारा इंटरव्यू काफी ले रहे हैं, वायरल भी हो रहा है, लोग देख रहे हैं। कुचायकोट से हम चुनाव लड़ रहे हैं, कुचायकोट से हम चुनाव लड़ेंगे और कुचायकोट के अगले विधायक हम हैं। क्या आप लिख लीजिए, अगले विधायक आप ये बात लिख लीजिए डायरी में। कुचायकोट के अगले, वो 25 साल उनका था, वो काम कर गए, अब उस काम को हमको आगे बढ़ाना है। जितना काम कर सकते थे अपने अपने एजुकेशन, अपने पढ़ाई लिखाई, अपने पारिवारिक बैकग्राउंड से करना था, अब कुचायकोट को यहाँ से आगे हमको ले जाना है। उससे कोई पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं इस परिवार से। कुचायकोट का भविष्य जो है अब पंकज पांडे के हाथ में बिल्कुल सुरक्षित है, सुरक्षित है। हाँ, और उनका परिवार भी सुरक्षित है। अच्छा, उनका परिवार भी सुरक्षित है। जब तक हम लोग हैं तब उनका परिवार भी सुरक्षित है, वो जानते हैं। आप लोग, हम कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब इतना बढ़िया संबंध है तो काहे नहीं मना कर देते हैं कि मत लड़िए चुनाव, हम ही को लड़ने दीजिए? भाई 5 बार रह गए। भाई एक बात बताइए, जिस परिवार में खुद ये तय नहीं हो रहा कि कौन लड़ेगा, अब पारिवारिक मामले में अंदर घुसना थोड़े चाहते हैं। कोई आदमी पहले घूमा कि हम अभी तय नहीं है कि कौन लड़ेगा। नहीं, एक आदमी उनका चाहता है कि वो लड़े, लेकिन वो जब ऑलरेडी विधायक, वो चाहते हैं कि हम लड़े। ठीक है, तो जो खुद ही चला काफी दिन तक, फिर जब हमारा नाम सुना गया पंकज पांडे लड़ने जा रहे हैं, तो फिर वो आगे वही जब फैमिली रिलेशनशिप है तो एक बार समझा देते कि इस बार मत लड़िए, कोई भी कैसे, एक बार हमको भी मौका दीजिए। क्यों हम तो, अगर आपके संबंध तो बोलिए उनसे, लेकिन हम तो, हमारा तो ये है। 5 बार जब आप लोग विधायक बनाए हैं, ठीक है, तो एक बार मना करो। हम तो यही, सुमित जी, हम तो यही कह रहे हैं कि समझदार हम यही करता है, लेकिन अगर उनको वैसे सत्ता से इतना प्यार है, जो इतना आमदनी हो रहा है एक विधायक का, आप सोचिए कितनी सैलरी होती है, उसके बाद भी कहीं जाते हैं, पैसा देते हैं, लोग पैसे के लिए बुलाते भी हैं इनको, तो पैसों पैसा के लिए बुलाता है, तो किस लिए बुलाता है? कोई प्यार करता है पप्पू पांडे से? कोई ऐसा आदमी पप्पू पांडे से लोगों को, कोई अगर प्यार करता हो तो हम लोग क्यों ढूंढते हैं लोग लड़ाने के लिए चुनाव? अगर इतना प्यार मोहब्बत, काली पांडे कितना चुनाव हारे जीते, लेकिन आज तक उनके लिए लोगों को रिस्पेक्ट किस लिए है? क्यों हमेशा मदद करते हैं, क्योंकि पैसा बांटते रहते हैं। काली पांडे जी मदद करते हैं ना, लोग गरीब से आदमी, तो आपको लोग सासा मुसा मिल आपने नहीं खुलवाया, 50 करोड़ रुपए की जरूरत है, सरकार से अनुदान दिला देते, मिल खुल जाता, तो जितने भी लोग हैं आसपास उनके, जो कुचायकोट उस तरह के लोग हैं, वो समृद्ध हो जाते हैं, ताकत हो जाते हैं। पंकज पांडे मिल खुलवा देंगे, हम गारंटी है 6 महीने में खुलवा देंगे। आप देखते जाइएगा, एक वर्ल्ड क्लास अस्पताल प्राइवेट, हमारे इतने मित्र मंडली है, हम आपको गोरखपुर जाना ही नहीं पड़ेगा, और प्राइवेट या सेक्टर गवर्नमेंट हम नौकरी दिलवाएंगे हर घर में। आपको वादा करता हूं, मैं हर घर से एक नौकरी दिलवाऊंगा, मैं, मेरे संबंध है लोगों से, अस्पताल खुलवाऊंगा यहीं से जाके, लोग गोरखपुर ना जाना पड़े। कुछ चिंता थोड़ा ही है, एक छोटे से आदमी के लिए मर जाता है, बेचारा बीमार पड़ जाता है। क्या विधायक हैं आप? सासा मिल नहीं खुलवा, सरकार आपकी यहाँ पे, सरकार आपकी दिल्ली में। हमारे आपके जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं जी, ये कहते हैं कि बाबूजी इनके जीते, ठीक है, वो दिल्ली चले गए, अब बेटा अगर कुचायकोट से जीत जाए तो यो बॉम्बे चला जाए, तो फिर क्या होगा? देखिए कि हम तो यहाँ पे, लेकिन पहली बात है, ये तो अफवाह फैलाने वाली बात है ना। कोई एमपी बनता है तो कहाँ जाएगा? लोकसभा जाएगा क्या? विधानसभा थोड़ी जाएगा, पटना थोड़ी जाएगा। ठीक है, तो वो गए तो लोगों का इलाज भी कराया उन्होंने, तो ये अफवाह फैलाने चले जाएंगे। पापा तो बहुत समय, तबियत खराब होने से पहले बहुत समय यहाँ दिए, यहीं रहते हैं। जो लोग पंकज पांडे जी फिर पटना चले जाएंगे तो विधायक बनने के बाद, तो पटना से फिर वापस नहीं आएंगे ना। पटना विधानसभा, पटना में, गोपालगंज में तो है नहीं विधानसभा, ठीक है, तो वहीं जाएंगे ना। और हम जितने लोग मेरे मित्र जानते हैं, मैं मीडिया में एक ऐसा पर्सन को, मैं 24 घंटे में कभी फोन कीजिएगा, अगर हमने उठाया नहीं तो मैं कॉल बैक करता हूँ। ये मेरी आदत है। मेरे अंदर वो कभी नहीं रहा कि मैं काली पांडे का बेटा हूं और मैं ऐसा हूं तो मैं उठाऊं, कॉल बैक नहीं करता। मीडिया में कई लोगों का है कि कॉल बैक नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम कॉल बैक करते हैं। हम एक्सेसिबल है, हमको जो चाहे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, इंटरनल अफवाह ये भी फैलाया जा रहा है, ठीक है, कि जब तक काली पांडे हैं तब तक बेटा को चुनाव नहीं लड़ने देंगे।
ऐसा नहीं है, पापा का आशीर्वाद लेके मैंने पार्टी ज्वाइन किया था और ठीक है। पापा बिल्कुल चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, और वो हर तरीके से लोगों से कह भी रहे हैं कि पंकज के लिए तैयारी करनी है, इसमें कुछ हाईकोर्ट में लड़ना है। अब उनकी तबीयत थोड़ी खराब है और वो अस्पताल में है। अब जानते हैं पार्किंसन के मरीज हैं वो, तो कई बार चीजें, अब थोड़ा सा राइट साइड में हल्का सा स्ट्रोक आया हुआ है ब्रेन में, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन अब किसी भी स्थिति में वो चुनाव लड़ने के उसमें हम लोग को जो सोच रहा वो महा बेवकूफ है, उनको प्यार नहीं करता, ऐसा बोलता है कि भाई इस हालत में अगर लड़ने की वो सोच रहा है तो भाई बहुत ही मैंने ये अफवाह है, इसे सोचना ही चाहिए। अब नहीं सोचना चाहिए। माँ भवानी है वैसा माहौल बनाई है कि भाई अब मैं यहाँ पे हूँ, और ये है कि अब इस कुचाय कोर्ट को इससे आगे एक नए विजन के साथ पढ़ा लिखा हूँ, मीडिया में रहा हूँ 26 साल, 31 साल के सोशल लाइफ का मेरे संपर्क हैं। इस कुचाय कोर्ट को इस 25 साल के इस विजन के बाद मैं आगे मैं ले जाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, राज्य के राजनीति को छोड़ ही दीजिए, केंद्र तक के राजनीति में एक नाम मतलब बड़ा अदब और इज्जत के साथ लिया जाता है, काली प्रसाद पांडे जी। और काली प्रसाद पांडे एक ऐसा नाम है जी कि मतलब हमें नहीं लगता है कि भारत में कोई ऐसी पार्टी है या फिर बिहार में कोई ऐसी पार्टी है जो पार्टी काली प्रसाद पांडे को या फिर उनके परिवार के लोगों को चुनाव लड़ाना नहीं चाहती है। ठीक है जी। जी। तो आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट ले लेते, बहुत हुआ है, जेडीयू से ले लेते, राष्ट्रीय जनता दल से ले लेते, कांग्रेस से ले लेते। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस से आपके पिताजी भी चुनाव लड़ चुके हैं। जनसुराज वो नई नवेली पार्टी है, इसको ज्वाइन करके क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब देखिए सुमित जी, कहीं वो दौर तो नहीं दिखाना, 1985 वाला दौर तो नहीं दिखाना चाहते हैं कि निर्दलीय भी मैं जीत जाऊंगा। ठीक है, देखिए जो आप जैसे आप पत्रकार हैं, आपको अगर आप इस तरह सवाल मुझसे पूछ रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंस होंगे तो पूछ रहे हैं। ठीक है, वैसे ही अगर मैं जनता के बीच में पब्लिक की पकड़ जानता टिकटवा तो कहीं से मिलिए ना जाएगा जी। जैसे पब्लिक की पकड़ में जानता हूँ, हाँ। पब्लिक जो हमारे साथ है उसकी पकड़ में जानता हूँ पब्लिक क्या चाहती है। तो जो पब्लिक के बीच में रहता है जी, उसको टिकट पार्टी जस्ट हाँ मैटर नहीं करता, वो 10% सपोर्ट होता है, उसका पब्लिक के बीच का अपना वोट है। पूरे गोपालगंज में 2.5-3 लाख वोट हमारा है जो पूरे विधानसभा सब चुनाव पड़ेगा, तो हमारे साथ वोट है। और अगर ये 3 लाख वोट का मतलब ये कहना चाहते हैं कि 6 के 6 विधानसभा में 50-50 हजार वोट विधानसभा में हमारा अपना वोट है अपना। हाँ। तो वो अगर कोई पार्टी अगर हमको टिकट दे रही है तो वो एहसान नहीं कर रही है हम पे, दूसरा कि हम जुड़ रहे हैं उसके साथ में करने की। दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर जी और जो पार्टी है उससे डिफरेंट ये है कि प्रशांत किशोर जी पढ़े लिखे इंसान, वो जो बातें कर रहे हैं उनके पास एक प्लान ऑफ एक्शन है कि ये करूंगा मैं बिहार के लिए, करूंगा। और कौन सी पार्टी कर रहा है सब बताइए आप जरा। वो कह रहे हैं अच्छा हमको राजनीति में आना नहीं था, ठीक है, तो ये जो बातें प्रशांत किशोर जी मैं पहले भी कह चुका हूँ जो कह रहे हैं, यही पापा के चुनाव में कैंपेनिंग में मैंने उनका हर चुनाव में आया हूँ मैं। अच्छा, इनसे पहले मैं आप ये सब बोल चुके हैं? सब लोग बोलता था मैं। अच्छा, तो लगा कि कोई व्यक्ति है जो मेरे जैसा है। हाँ, तो हमको लगा कि प्रशांत जी टीम कहती है कि आप और दोनों एक ही जैसे सोचते हैं, बिल्कुल इससे बात करें। तो प्रशांत जी से जो बातें वो कहते हैं मैं कह चुका हूँ यहाँ आके, मेरे लोग समझ ही नहीं रहे। आज वो बात समझ में आ रही है, जब बिहार मजदूरों का हब बन गया है, एजुकेशन में वो काम करेंगे, हेल्थ पे काम करना चाहते हैं, मिलों खुलवाना चाहते हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्यों ना उसको उनका सहयोग कर हाथ मजबूत करें। अगर मान लीजिए कुचायकोट का विधायक जनसुराज से होगा, प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री होंगे, तो कितना विकास में आगे होगा। जगह है कुचायकोट ही चाहते हैं। जब मान लीजिए 50,000 वोट तो आपका हर विधानसभा में जीतने के लिए काफी होता है। ठीक है, गोपालगंज से लड़ सकते थे, हथुआ से लड़ सकते थे, भोरे से लड़ सकते थे, आप इधर बरौनी जा सकते हैं, बैकुंठपुर जा सकते हैं। काहे कुचायकोट में एकदम डीठ गड़ाए बैठे हुए हैं कि ना चाहिए कुचायकोट? हमारा घर कुचायकोट में है, हमारा जन्म स्थान वहां पे है, पापा लड़े हैं, हम लड़ रहे हैं, कर्म भूमि है हमारा, और उनको हमारे सिवा कोई हरा नहीं सकता है, पहली बात। अच्छा, उनका जो अच्छा, इसीलिए मतलब 6 के 6 विधानसभा में जो सबसे मजबूत किला है उसी को ढहाना चाहते हैं। उसमें क्या चक्कर क्या है कि उसमें ये कि वो जो काम कर रहे हैं, अब उसको हमारे घर परिवार सब वहीं पे, हम क्यों घर छोड़ के भागे? हमको तो मीरगंज हथुआ नहीं रहना ना, हमको तो वहीं रहना है। हम थोड़े डर के भाग जाएंगे कहीं पे से, कुछ लड़ना सुरक्षा किला बना के रहेंगे, हम कुछ नहीं रहना, खुला दरवाजे पर गए ही हमारे। इस बार अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे का किला ध्वस्त कर देंगे पंकज पांडे। देखिए कोई किला वाला कुछ नहीं है, वो विधायक है 5 बार, राजनीतिक किला, उनका कोई किला कोई ध्वस्त। भाई एमएलए हैं, एक्स एमएलए रहेंगे, उनका अपना ठेकेदारी रहेंगे, ठेकेदारी चलता रहेगा अपना करने के लिए। तो
आप जिस मूड में आ जाए हैं, मुझसे बहुत सारा सवाल आज बुलवा लिए आप। जी, जी। अच्छा ये एक से मतलब बता रहे हैं आप हमको, आपके- एक से एमएलए रहेंगे। जो व्यक्ति 5 बार से जीत रहा हाँ, है, तो एक्स एमएलए नहीं क्षेत्र हो में जाएगा, काम करते हैं, ठीक है, तो एक्स एमएलए नहीं हो जाएगा उसके बाद क्षेत्र में काम करते हैं, पैसा देते हैं, हर जगह लोगों को सहयोग करते हैं, सम्मान समारोह कराते हैं, ठीक है, गरीबों के सुख दुख में काम आते हैं, जहां रास्ता नहीं वहां पे रास्ता खरीद के लोगों को दे देते हैं अपना जमीन, ठीक है, और वहां आप बात कर रहे हैं अब तो वो चलिए एक से एमएलए हो अब जाएंगे। सुन लीजिए मेरे सवाल सब सवाल का जवाब जी। देता रहता हूँ। कौन सा इनके अलावा यहाँ विधायक की जगह पैसा बांटता रहता है? इतना पैसा उनके पास आया कहाँ से? पैसा कभी ईडी के छापा भी पड़ चुका है उनके यहाँ, पैसा ठीक है। उनका आया कहाँ से? दूसरा कि 4 साल जहाँ सड़क नहीं थी, जहाँ व्यवस्था नहीं थी, अब चुनाव को टाइम में खरीद के दे रहे हैं, ठीक है, पैसा आपके पास है ना, विधायक का काम तो नहीं है। ये सामंतवादी जमींदार राजा महाराजाओं का काम है कि सम्मान समारोह करना, अरे हमारे दरवाजे पाओ कंबल देने, खाना खिला रहे हैं, साल भर पूछा नहीं। हाँ, लेकिन वो कहते हैं, वो खुद ये बात बताते हैं, ठीक है, अगर भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, तो कुछ लोगों में दान पुण्य किया जाए, तो भाई कोई तो बुरी बात थोड़ी, अच्छी बात है। हमारे दरवाजे पे तो हजारों लोग खाते हैं, हमने कभी उसे प्रचार थोड़े किया है। जन सेवक हूँ, बेटा हूँ आपका, बेटा कहते हैं ना, आप नेता बनेंगे, जनसेवक बनेंगे। सुनिए ना, बेटा, मैं आपका बेटा हूँ, ठीक है। जन सेवक हूँ, मैंने कह दिया, आपने मान लिया, ठीक है। ठीक है। यही जन सेवक जो चुनाव में किस रूप में रहते हैं, जन सेवा करते हैं, हम लोग सब लोग देखा हुआ है, ठीक है। मैं कह दूं मैं बेटा हूं तो मैं बेटा हूं, मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। कह देने से और हथियारों के जखीरों में घूमने से कि मैं बेटा हूं, तो कुचायकोट में तो रहते नहीं है आप, हथुआ बेटा है, तो वहां से लड़िए, यहाँ से छोड़े आप। आप चाहते हैं कि वो हथुआ से लड़े? नहीं, हथुआ का बेटा तो वहां से लड़िए ना। सिवान भी गए आप, टिकट नहीं मिला आपको, ठीक है, तो हम ही टिकट नहीं मिला सिवान से? हाँ, सिवान एमपी चुनाव नहीं लड़ना था उनको, चुनाव लड़ना था। आपको जानकारी नहीं है, चलिए अब हमसे मत बोलवाइए सब। नहीं, आप वही बोलेंगे तो ज्यादा लोग सीरियस लेंगे, हमारी बातों को तो लोग सीरियस। अरे भाई, तो खुद ही घूम रहे थे सिवान में, जाकर कैंपेनिंग कर रहे थे, नीतीश कुमार टिकट नहीं दिए, इतना प्यार करते हैं इनको, इतना प्यार करते हैं, पीछे चुनाव में आए भी नहीं, ट्रिपल मर्डर केस के बाद से आए भी नहीं। वो तो हमारे पिताजी का धन्यवाद कहिए कि वो ओपनली मीडिया में सतीश पांडे और मुकेश जी के फेवर में बोल दिए, तो इनको प्रेशराइज कर निकलवाना पड़ा उनको जो केस में हुआ था। तो भाई अब बातें हमेशा सहयोग करते हैं लोग, इस बार कहाँ है बगावत? हाँ, तो हम कौन बगावत? आप? हम लोग बगावत कर रहे हैं, हमारा धरती है बगावत। हम भाई वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको लड़ने का हक है। गोपालगंज में आपका व्यूअर है, गोपालगंज से लड़ जाइए, कुचायकोट छोड़ दीजिए। हमारा देखिए, हम कुचायकोट छोड़ दीजिए, गोपालगंज से लड़ जाइए। नहीं, उनका संदेश तो लेके नहीं आए हुए हैं आप। नहीं, संदेश लेकर नहीं आया, लेकिन जो बात है जो जनता में चल रही है, देखिए, हम ये कह रहे हैं कि कुचायकोट में हम मेहनत कर रहे हैं, पिछले 2-3 साल से हम विजिबली वहां रह रहे हैं, और कुचायकोट में रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं हम। अच्छा, एगो सांसद का बेटा, एगो विधायक का बेटा खेती कर रहा है, तो भाई हम जमीन से जुड़े हुए इंसान है। दादाजी हमारे गृहस्थ थे, पापा हमारे गृहस्थ थे, बाद में राजनीति में आए ना। आपको किस चीज की कमी है? जिसका बेटा लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बढ़िया एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, उसको खेती करने की आवश्यकता है? इसीलिए जमीन से जुड़ना हर आदमी की जरूरत है। जमीन से जुड़े दिखावा है, मतलब नहीं, दिखावा नहीं है, खेती करना दिखावा है। नहीं, जब जमीन से जुड़े हम, तो जब हरखुआ मिल ने हमको बुलाया मीटिंग के लिए, तो हरखुआ मिल के हम पत्रकारियों को जो ऑफिसर थे उनको बोला मैंने कि जो मिल पे जाते हैं उनका साथ दुर्व्यवहार होता है। हमारे कुचायकोट से गन्ना लेके जाते हैं, उनका व्यवहार, इस बार दुर्व्यवहार बंद हुआ। आप विधायक, आपने क्यों नहीं बोला? आपने क्यों नहीं, जो 2061 था, मैंने कहा फिर जनवरी में 2061 गया, गन्ना सबका रुक गया, आपने क्यों नहीं डलवा दिया 2061 वहां पे मिल पे? आप विधायक है ना, वो काम मैंने किया आपकी जगह पे। आप सासा मूसा शुगर मिल खुलवा दीजिए। जो कार्य आप बिना पावर में रहते करते हैं, ठीक है, वो पावर में आके करना चाहते हैं। हाँ, पावर में तो लोगों के लिए और दुगना तिगना, हमको कुछ बनाना नहीं है। अच्छा, हमको 2-4 डिफेंडर नहीं खरीदना है, हम तो बस से भी चले जाएंगे, ऑटो से भी चले जाएंगे, बस से भी चले। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम जब कॉलेज में थे तो विधायक आदमी बस में बैठेगा, अच्छा लगेगा? क्यों नहीं बैठेगा? अच्छा नहीं लगेगा? यही मानसिकता बिहार की तो बदलनी है। अच्छा, ये बात बताइए, पिताजी इतने बड़े नेता और ये जवानी में आ गए होते महाराज, हम वही बता रहे ना, 25 साल 26 साल की उम्र में सांसद चाहे विधायक बन गए होते कहीं से। अब देखिए, हमारा यही चक्कर है कि हम जब पापा जब विधायक थे तो 2.5 साल जेल में रहे, लेकिन वो मनन राय मर्डर केस का आरोप लगा, फिर पटना में एमपी थे, नगीना राय पर बम चला, जगह इन्वॉल्व किसी में भी नहीं थे। तो जब ये एमपी बने, इतना नाम हो गया इनका, काली पांडे, हम कॉलेज में लड़का सब देखने आता था, काली पांडे का लड़का, तुम कैसे आते हो? अच्छा, तो हमको लगा इंसान नहीं, आपको एलियन समझता। हाँ, तो हमको लगा यार क्या हो रहा है, तो हमने छुपाना शुरू कर दिए, क्योंकि वैसे तो काली पांडे लड़का है तो हथियार लेके आएगा, 10 गाड़ी लेके घूमेगा, ये सब लोग सोचने लगे।
तो हम छुपाने लगे थोड़ा सा। 18 साल मीडिया में कोई जानता नहीं थे काली पांडे, काम से जानते थे कि पंकज पांडे काम बड़ा अच्छा करता है, ठीक है। अवार्ड वार्ड मिला मुझे। जब सुधीर चौधरी को जेल गया ना, जब उसमें हम बोलना शुरू किए थे, तब लोगों ने जाना कि किसी डरता नहीं, कौन लड़का है ये। तब लोगों ने जाना कि मैं काली पांडे का बेटा हूं। तो अगर मुझे चुनाव लड़ना होता, अच्छा मेरे लिए जीवन में भगवान ने ऐसी परिस्थितियां बनाई है, जैसे कि जो भगवानों का जीवन होता है, ईसा मसीह का, श्री राम का, कृष्ण भगवान, कठिनतम जीवन जो हमारे लिए भगवान ने तय किया हुआ है। तो हमारे लिए चुनाव, आज हम चुनौती हासिल करते हैं, चुनौती भगवान देता है, पीछे खड़ा हो जाता है हमारे, आओ बेटा जाओ लड़ो। तो हमारे लिए जब सबसे डिफिकल्ट टाइम जब भगवान देता है, हमको देता है, कहता जाओ लड़ो। हम अकेले रहते हैं, साथ में हमारे भगवान खड़ा है, वही हमारी रक्षा करेगा, वही हमको रास्ते वही बताते हैं, वही माँ दुर्गा भवानी बताती हैं, और उससे चलेंगे हम। वो जनता का क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ बताइए। जब सम्मान समारोह चल रहा था, उस वक्त एक आपसे टेलीफोनिक इंटरव्यू हमारी और आपकी हुई थी, बहुत चर्चा हुई। हाँ, तो उस इंटरव्यू में आपने बोला था, ठीक है, कि ये सब केवल चुनाव आता है तबे दिखता है, ठीक है, 100 रुपया का कंबल बांट देते हैं या और दाल चावल तरकारी वगैरह खिला उला के भेज देते हैं लोगों को, ये हो गया जनता का सम्मान, आपने बोला था, ठीक है। फिर उसमें एक व्यक्ति ने कमेंट किया था, ठीक है, कमेंट उसमें ये लिखा था कि आप एगो रुमाल बांट देते तो आपका नाम लेते, बांटेंगे रुमाल? उस व्यक्ति का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। रुमाल बांटेंगे? उस आदमी ने किसके कहने, हमारे फेसबुक कमेंट में देखिए, कोई भी 99% कोई कमेंट नहीं करता है उस पर, लेकिन कोई कमेंट करता है जी, तो किसका आदमी है, हम उसका नाम भी जानते हैं और उसको हम जानते भी हैं। तो डरा रहे हैं? नहीं, डरा नहीं रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए, लोग कम से कम आजादी तो दे दीजिए। हम लिख लीजिए, मोटिवेटेड होकर लिखा था उसने, मुझे मोटिवेटेड। अब जो बात वो कह रहा है, उसको जवाब हम आपको पहले भी दे चुके हैं। जवाब ये है कि हमारे खानदान में लोगों ने लोगों के लिए गोलियां खाई हैं, और आपके यहाँ क्या चला, हमने बचाया है, गोलियां खाई हैं, लोगों के लिए जान न्यौछावर किया है। कई बार पिताजी को छठे कांड में गोली लगी जान बचाने के लिए लोगों को। कई सरकारी काम जो होते हैं, दरवाजे पे कोई आ जाता है, हमारे दादाजी बिना कोई खाए पिए वहां जाता नहीं था दरवाजे पे आज भी, तो वो आते थे, वहां से जाने का संस्कार जानते हैं, हमको लिट्टी उट्टी खिलाते हैं तो संस्कार आप तो जानते ही हैं। लेकिन ये सेवा जो देवताओं को आप करते हैं, चाहे लोगों के साथ करते हैं, देवतुल्य जनता है, इसका हम प्रचार नहीं करते हैं नीतीश कुमार का पोस्टर लगा के, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है ना? और प्रशांत किशोर जी का लगा के, नहीं, जादू का खेल दिखा के क्यों लगा रहे पोस्टर? प्रशांत जी का पोस्टर लगा के करेंगे आप? जनता का समारोह कर रहे हैं तो जेडीयू का पोस्टर क्यों लगा रहे हैं? आप सोचिए, जनता का समारोह कर रहे हैं, पार्टी का प्रमोट कर रहे हैं ना आप। तो अगर आपका परिवार ही समारोह कर रहा है, तो परिवार खाना खिलाता है, लोग चले जाते हैं, हम उसका प्रचार नहीं करते हैं। प्रचार क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरत पड़े? क्योंकि आप जनता के सेवक है ही नहीं। अच्छा, इस बार जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, पिताजी कंपेनिंग करेंगे? हाँ ना, ब्लू करेंगे, आए क्यों नहीं करेंगे, बोले कंपेनिंग करके। पिताजी राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लिया है? नहीं, संन्यास नहीं लिए हैं, लेकिन तबियत खराब है तो मजबूरी, क्या कर सकते। सक्रिय राजनीति में नहीं? हाँ, अनुसर से नहीं रहेंगे क्योंकि उनकी तबियत तो उनका अभी है। कंपेनिंग करेंगे पंकज पांडे? बोले, क्योंकि वो, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ज्यादा अपने को एक्सर्ट करें, क्योंकि उनका रहना ज्यादा जरूरी है, ठीक ठाक, वो बाकी चीजें बाद में है। बाकी चीजें बाद में। आपको बता दें कि हमारे साथ पंकज पांडे जी थे और इनसे तमाम मुद्दों पर हमने बड़े ही मुखर होकर सवाल किया, और इन्होंने भी सवाल से भागने का कार्य नहीं किया, बड़े ही बेबाकी के साथ इन्होंने जवाब दिया। तमाम वार्तालाप पे आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और भी कोई क्वेश्चंस अगर छूट गई हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगली बार इनसे पूछेंगे, डराते नहीं है, डरिएगा नहीं इनसे। प्रणाम।